तो चलिए सही बच्चे इस क्लास में जुड़ जाइए। और बच्चे कैसे हो, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। फिर बच्चे एक बेहतर नंबर के लिए सच कहा गया है ना कि एक तपस मतलब क्या होता है ना, संघर्ष की जरूरत होती है। और ये संघर्ष ही आपका मेहनत है। मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब बढ़िया नंबर बच्चे आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और बढ़िया नंबर से ही आपके समाज में एक अलग पहचान बनती है और अपने माता पिता के नाम रोशन कर पाते हो प्यारे बच्चे। ठीक है, तो जितने भी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के छात्र इस बार एग्जाम देने वाले हैं, वैसे छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान का क्लास स्टार्ट हो गया है। आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं। फिर बच्चे आपको सामाजिक विज्ञान के स्टार्ट हुआ जिसमें से कुल 5 विषय पढ़ने होते हैं। इतिहास उसमें से बच्चे हम स्टार्ट किए हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है उसमें बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर को बताएं। बस जितना बता रहे हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज से जैसे सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, पहला खत्म हो गया था, तो सेकंड नंबर चैप्टर। ठीक है, उसमें से आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन थे उसको हम बहुत ही सरल भाषा में अच्छी तरह से समझा करके बता दिया हूं। जो नए छात्र हैं नहीं देखे हैं, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल दिए हैं, जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बच्चे हम लोग करने वाले हैं अति लघुत्तर ये प्रश्न, जिसमें से पहले चलो देखिएगा तो इसमें टोटल 5 प्रश्न है। और ये जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चे। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और हम लोग बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं। तो फिर बच्चे क्या आप लोग स्टार्ट है तो कॉपी और पेन निकाल करके रेडी हो जाइए। चलिए आप लोग पहला क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, पूंजीवाद क्या है। तो बच्चे ये रहा का उत्तर, पूंजीवाद क्या है। तो बच्चे देखिए, पूंजीवाद एक अर्थव्यवस्था है। क्या है? अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वे कारखाने लगाते हैं। पूंजीपति किसे कहते हैं? जिसके पास अधिक धन होता है, अधिक रुपया होता है, ठीक है, उसे पूंजीपति कहा जाता है। वे लोग क्या करते हैं? और अधिक पूंजी कमाने के लिए, यानी और अधिक रुपया कमाने के लिए वे कारखाने लगाते हैं और कारखाने लगा करके उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कपड़ा का कोई पूंजीपति जिसके पास बहुत अधिक धन है, वो कपड़ा का क्या करता है? एक कारखाना लगाता है, यानी फैक्ट्री लगाता है। कारखाना को फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री लगाता है और अलग अलग कपड़ा वो सीने लगता है, बनाने लगता है और बाजार में वो बेचने लगता है। यानी वो क्या, क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको अधिक पैसा कमाना है ना, अधिक रुपया कमाना है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अधिक पूंजी कमाने के लिए क्या करता है? वे कारखाने लगाते हैं, उत्पादन करते हैं और लाभ कमाते हैं। यानी क्या करते हैं? और अधिक को क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाते हैं। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के लिए लाभदायक होती है। बस इतनी सा प्यारे बच्चे याद रखना है। कैसे याद करोगे प्यारे बच्चों? पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार रहता है। वे कारखाने लगाते हैं, उत्पादन करते हैं और लाभ कमाते हैं। यह अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के लिए लाभदायक होती है। बहुत ही सिंपल बच्चे इसका आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो प्यारे बच्चे आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है ना कि इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। लिख लो VVI क्वेश्चन बच्चे। VVI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? खूनी के मतलब क्या होता है? खून। क्या होता है बच्चे? खून। और रविवार के मतलब होता है इतवार। ठीक है, जिसे लोग संडे कहते हो। ठीक है, तो देखिए खूनी रविवार क्या है बच्चे, आइए हम समझते हैं। हुआ क्या था बच्चे? 9 जनवरी 1905 को जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें से हजारों लोग मारे गए। इसे खूनी रविवार कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये घटना बच्चे जो है रविवार के दिन हुआ था, इसीलिए रविवार जो है इसको रखा गया खूनी रविवार। हुआ क्या था कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जो जार की सेना था ना, जार की सेना, वो निहत्थे लोग जो थे रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। ठीक है, सरकार के खिलाफ रोटी दो के नारा लगाते हुए जा रहे थे। लेकिन जार के सेना क्या करता है? ना देखता है कि कौन लोग हैं, कितने बुजुर्ग लोग हैं, मोह माया कुछ नहीं करता है और ताबड़तोड़ गोली बरसाने लगता है। सोचो क्या दर्दनाक उस समय बच्चे जो वहां पर रिएक्शन होगा लोगों का। ठीक है, दर्दनाक लोगों की मौत हो रही थी प्यारे बच्चे। ना मोह ना माया, दम ताबड़तोड़ जार की सेना जो है इन लोगों पर गोलियां बरसाती है, जिसमें से एक दो नहीं हजारों लोग मारे गए हैं। इसे खूनी रविवार कहा गया है। अब देखिए आप लोग खुद अनुमान लगे कितना सिंपल उत्तर है। अगर इतना लिख देते हैं ना तो 2 नंबर आपका पक्का बच्चे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा था कि अक्टूबर क्रांति क्या है। ठीक है,
देखो बच्चे, तो इसको क्या करना है, याद करना है कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक, ठीक है, बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, क्या बच्चे, देखो याद रखना, पेट्रोग्राम के क्या, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने का मतलब जानते हैं क्या होता है, कब्जा कर लेना, जबरन कब्जा कर लेना, धमका के, डरा करके कब्जा कर लेना, ठीक है, उसी को बोलते हैं अधिकार कर लेना। तो क्या हुआ था, 7 नवंबर 1917 ईस्वी का बोल्शेविक, ठीक है, बोल्शेविकों ने, कौन ने, बोल्शेविकों ने, कहां पर, पेट्रोग्राम में रेलवे, ठीक है, पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन हो गया, बैंक हो गया, डाकघर हो गया, टेलीफोन केंद्र हो गया, कचहरी हो गया, मतलब सरकारी जितना था ना दफ्तर, वहां पर क्या कर लिया, बोल्शेविक जो है वो अधिकार कर लिया। और इसी क्रांति को नवंबर क्रांति कहते हैं, ठीक है, अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद बच्चे क्या होता है कि वहां पर जो वो अपना शासन चलाने लगा, और इसी को बच्चे नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। जैसे अक्टूबर क्रांति हो गया ना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नवंबर क्रांति किसे कहते हैं, तो इसी को नवंबर क्रांति कहते हैं। तो बोले क्या है सर, इसको नवंबर क्रांति भी क्यों कहते हैं, तो देखिए, इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं और नवंबर क्रांति भी कहते हैं, याद रखेगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 की घटना थी। पुराना कैलेंडर अगर देखा जाए पलट के, तो 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी की क्या थी, घटना थी। तो बच्चे 25 अक्टूबर तक कितना दिन कम है, मात्र 5 दिन कम है, ठीक है, और ये लड़ाई बहुत दिन तक चला था, तो इसीलिए कहा जाता है प्यारे मित्रों, ठीक है, इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। अब ध्यान से समझिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए नवंबर क्रांति किसे कहना है, तो यही चीजों को लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं, तो यही क्वेश्चन को बच्चे आपके एग्जाम में लिखना है। अब चलिए बच्चे देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, VVI इंपॉर्टेंट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में है बच्चे, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो बच्चे देखिए, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब किसान, कृषक मजदूर यानी खेती वेती करने वाला किसान मजदूर, सामान्य मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सिंपल है बच्चे, इतना सिंपल है ना कि लिखो और नंबर डायरेक्टली मिलने वाला है, घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगले 5वां नंबर क्वेश्चन है कि क्रांति से पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति मतलब कुछ होता है आंदोलन करना, तो मान लीजिए जब आंदोलन नहीं हुआ था तब रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, यही पूछा गया है। तो बच्चे इसका आंसर बहुत ही आसान भाषा में हम बनाए, खुद से आंसर बनाए बच्चे, ताकि आपके एग्जाम में बेहतर नंबर मिल सके, ठीक है। देखिए, क्रांति से पूर्व रूसी कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दयनीय का मतलब खराब होता है, एकदम खराब था बच्चे, एकदम खराब था। वे गरीब थे, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करते थे, बहुत गरीब थे बच्चे, और क्या करते थे, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर वो खेती किया करते थे, और करों के बोझ से दबे हुए थे, ठीक है, क्या के बोझ से, करों के बोझ से प्यारे बच्चे दबे हुए थे। मतलब कह सकते हैं कि जो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी, वो एकदम गरीब थे, उनकी स्थिति बहुत खराब था, छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर वो खेती किया करते थे, उसी से उनका क्या था, घर के सारा जो है खर्चा वर्चा निकलता था और चलता था। बस यही लिखना और कुछ होना लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें कुल आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे, और 5 क्वेश्चन को पहले हम सब बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा बताया गया उत्तर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में बच्चे हम सब देखने वाले हैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चे आपके एग्जाम में जो होते हैं, ये भी 2 अंक के क्वेश्चन बच्चे, आपको 2 अंक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये भी बच्चे 2 अंक ही क्वेश्चन है, 2 अंक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चे उसके बाद बच्चे आपको ये समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद बच्चे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके लिए भी अलग से वीडियो बनेंगे, ये भी बच्चे आपको समाप्त हो जाएंगे, यानी सेकंड चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पहले बच्चों, कल की वीडियो आपको यहाँ पर 7 बजे मिलने वाले हैं, और प्रतिदिन सामाजिक विज्ञान का 7 बजे वीडियो मिलते रहेगा। इसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो 7 बजे प्रतिदिन सामाजिक विज्ञान की क्लास चलने वाला है, और ऑल विषयों का बहुत अच्छी तरह से प्लान बन चुका है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी को बन चुका है, और सभी का वीडियो आपको 2 से 4 दिन में मिलना चालू हो जाएगा। और हम सबका एग्जाम में टारगेट एक ही है, बिल्कुल पूरा बिहार भर हम टारगेट देते हैं, फ्री में पढ़ाएंगे बच्चे, एकदम फ्री में नोट्स देंगे। और नोट्स कैसे मिलेगा, इसके लिए बच्चे नीचे देखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया है, और चैनल के लिंक भी दिया है व्हाट्सएप ग्रुप को, उसमें जुड़ जाइए, और आपको बिल्कुल नोट्स फ्री में मिलेगा, एकदम फ्री में। तो फ्री में 1 रुपया आपको से नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी नाम पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास में जुड़ना प्रतिदिन आप लोग, ठीक है। और क्लास को, ठीक है बच्चे, अपने मित्रों के पास शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पल से बेहतर नंबर लाने के लिए ये बच्चे चैनल बनाया गया है, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से 12,000 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का प्यार
इसी प्रकार से मिलते रहे और हम आपके लिए दिन रात इसी प्रकार से मेहनत करते रहें ताकि हम सबका 2026 में एक बेहतर रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बच्चे आप लोग मन लगा के पढ़िए। ठीक है, माता पिता के नाम रोशन करिए।